हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप अपने हर दिन के 18 मिनट का सही यूज करके अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं? तो ये वीडियो इसी बारे में है। क्या आप बड़े सपने देखते हैं? आमतौर पर जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास रोज करने वाले टास्क की एक लंबी लिस्ट होती है। उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। लेकिन ऐसा करना आपके और आपके गोल्स के लिए सही नहीं है। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी खत्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो सच में काम करता है। आप ये रियलाइज करेंगे कि कभी कभी आपको रुककर अपने लाइफ की स्ट्रेटेजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सकें। इसके लिए आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स सीखने होंगे, क्योंकि खुद को पहचानने से ही सक्सेस का रास्ता खुलता है। इसके लिए आपको वीडियो में आगे बताए गए कुछ प्रिंसिपल्स हैं और 4 एलिमेंट्स हैं, उन पर फोकस करना होगा। और आगे आपको 18 मिनट्स टाइम मैनेजमेंट रूटीन बताई जाएगी। इस रूटीन को फॉलो करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ को 18 मिनट में चेंज करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहला प्रिंसिपल है आगे बढ़ने की कंपटीशन को कम करना, रिड्यूसिंग योर फॉरवर्ड मोमेंटम। हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनको सक्सेस जल्दी मिल सकती है। लेकिन कभी कभी रुककर सांस लेकर और फिर अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर देना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं, तो अपनी स्पीड को स्लो करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। दूसरी स्ट्रेटेजी है रुककर फिर से शुरू करना। मानते हैं कि आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर आपका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इससे पहले कि आप अपने फेल होते बिजनेस में ज्यादा टाइम और पैसे लगाएं, आपको ऐसी सिचुएशन में रुककर सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि अगर वे अपनी गलतियां मानेंगे तो वे अपना सम्मान, पोजीशन और पावर खो देंगे। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उल्टी है। पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती को मानना एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत शख्स होने की निशानी है। इसलिए अगर आपकी कोई बात या फिर कोई काम नहीं बन रहा हो तो उसे खत्म करके कुछ और नया शुरू करने में कोई गलत बात नहीं है। ऐसी सोच जो आपको रोके रखे उसे छोड़ देना चाहिए। यही सक्सेस पाने और आगे बढ़ने का रास्ता है। दूसरा प्रिंसिपल है क्या करना है डिसाइड कीजिए। डिसाइडिंग व्हाट टू डू। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहां से करना है? हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज्यादा करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये इससे ठीक उल्टा है। अगर आपकी लिस्ट में करने के लिए 20 काम है तो आप थक जाएंगे और हार्डवर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएंगे। हर साल आपका फोकस 5 चीजों पर होना चाहिए, जिसमें से 3 गोल अपने काम के लिए और 2 अपने पर्सनल लाइफ के लिए होंगे। इसलिए जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे उसमें सिर्फ वो 5 चीजें लिखिए जिनमें आपका फोकस रहता है। अगर आप एक एम्बिशियस शख्स हैं तो आपको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, वरना आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन 5 कैटेगरीज के बारे में डिसाइड कीजिए जिनमें आपको इस साल फोकस करना है। फिर एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें आप अपने इन गोल्स को अचीव कर सकें। ऐसा करने से आप ये पक्का कर लेंगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इससे आप फोकस्ड रहेंगे, आपको कोई डर नहीं होगा और थकान महसूस नहीं करेंगे। आपको 2023 के लिए 5 गोल सोचने चाहिए। बस याद रखिए आपको 3 करियर गोल्स और 2 पर्सनल गोल्स बनाने हैं। तीसरा प्रिंसिपल है अपनी टू डू लिस्ट में से चीजें निकालिए। गेटिंग थिंग्स ऑफ योर टू डू लिस्ट। जब आपने फोकस करने के लिए 5 कैटेगरीज चूज कर ली और अपने सारे टास्क को सही कैटेगरीज में रखना भी सीख लिया, तो अब टाइम है अपने बाकी के दूसरे टास्क के बारे में सोचने का। सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद आपके पास वो टास्क बच जाएंगे जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है, पर आपको इन्हें भी करना है। आपके पास ऐसे काम भी होंगे जिसे आप दिन में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसे
टास्क का क्या करेंगे? आप बैठकर अपनी लिस्ट को रिव्यू कीजिए। आपके पास 4 चॉइस हैं। आप इन टास्क को अभी कर सकते हैं या फिर कल या परसों के लिए भी टाल सकते हैं। आप इन टास्क को ऐसी लिस्ट में भी रख सकते हैं जिसे आप बाद में कभी न कभी जरूर करेंगे, या फिर इन टास्क को आप छोड़ दीजिए। ट्रिक ये है कि आपको किसी भी टास्क को 3 दिनों से ज्यादा तक टू डू लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। इस अधूरे टास्क से आप थका सा महसूस कर सकते हैं और खुद को कहीं खो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आए और आप ऐसा व्यवहार करें जो आपके नेचर में ही ना हो। अगर आप इस तरह के गुस्से से बचना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक ट्राई करनी चाहिए। हर सुबह आपको अपने फोन अलार्म को 1-1 घंटे के लिए सेट करना चाहिए। फिर आप खुद से 2 सवाल कीजिए। पहला सवाल, जो पिछला 1 घंटा गुजरा क्या मैं उसमें प्रोडक्टिव था? दूसरा, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे अगला 1 घंटा पहले वाले से बेहतर हो? ऐसा करने से आपका फोकस अभी के टास्क पर टिका रहेगा और लिस्ट के बाकी टास्क आपको बेचैन नहीं करेंगे। आपको अपने हर घंटे को यूज करना चाहिए। अब आगे देखते हैं 18 मिनट्स टेक्निक। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है और यही प्रॉब्लम है। एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट रखने से टाइम की कमी की प्रॉब्लम एक मैजिक की तरह खत्म नहीं हो सकती। असली चैलेंज तो ये है आपके प्लान के एग्जीक्यूशन, यानी कि आप अपने प्लान को कैसे चलाते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के रहते हुए आप अपने प्लान पर कैसे टिके रह सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जवाब बहुत ही सिंपल है। आपको एक ऐसी रूटीन बनानी पड़ेगी। तो ये है 18 मिनट्स टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपने टू डू लिस्ट की प्लानिंग के लिए 5 मिनट लगाइए। याद रखिए आपको वही काम लिखने हैं जो आपके 5 कैटेगरीज में फिट बैठते हों। फिर हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप है हर रोज दिन के आखिर में 5 मिनट के लिए ये रिव्यू करना कि आपका दिन कैसे बीता। आप ये पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या सीखा, आपको कौन सी बात में इम्प्रूव करना है। अब देखते हैं सक्सेसफुल होने के लिए वो 4 एलिमेंट्स जिन पर आपको फोकस करना है। हम बहुत ही शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हैं और बहुत सारी चीजों को करना चाहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्या चूज करना है। फिर आखिर में हम कुछ नहीं करने का फैसला लेते हैं। आप अभी से इस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे तो आगे जाकर लाइफ में इतने ज्यादा मौके आएंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको बस 4 एलिमेंट्स पर ही फोकस करना है। पहला एलिमेंट है आपको अपनी ताकत के बारे में पता होना चाहिए और इसमें मास्टर बन जाने तक खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। जब आप उस बात पर अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं तो आपके जीतने के ज्यादा चांस होते हैं। दूसरा एलिमेंट, अपनी कमजोरियों से भागिए नहीं बल्कि उसे अपनाइए। कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तीसरा एलिमेंट, अगर आप में कुछ बात है जो सबसे यूनिक, सबसे अलग है तो उसे चेंज मत कीजिए। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बड़ी बात होती है। जब आप वही करते हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो आप कंपटीशन में शायद ही जीत पाएंगे। इसलिए आप में जो बात अलग है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फायदा उठाइए। चौथा एलिमेंट है अपनी लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे तो आप फोकस अपनी इच्छा पर रखें, न कि उन चीजों में जिससे आप पैसे बनाते हैं। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप हमेशा कर सकें और उसे करने के लिए कुछ सोचना न पड़े। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें आपने जाना कुछ प्रिंसिपल्स, 18 मिनट्स टेक्निक्स और 4 एलिमेंट्स जिन पर फोकस करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।